नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तेज होता अवामी एहतजाज। महंगाई के चलते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गरम पुराने कपड़े भी आवाम की पहुंच से बाहर। और वादी में मौसमी खिजा का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाहों का पहुंचना जारी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर आजादी के नारों से गूंज उठा है। पाकिस्तान से आजादी, उसके कब्जे से आजादी, उसकी गुलामी से आजादी। यहाँ के बाशिंदों को हर उस चीज से निजात चाहिए जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, उसके एहलकार हों, उसकी एजेंसियां हों या फिर हर छोटे बड़े मामले में उसका अमल दखल। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा हर कदम पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के शहर और गांव पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हैं, जिसकी बानगी मुख्तलिफ अजला में देखने को मिल रही है। आवामी गुस्सा भड़कने के पीछे खास वजह है और वो है हुकूमत के जरिए नाफिज किया जा रहा एक काला कानून। क्या है ये कानून और क्यों हो रही है इसकी मुखालफत? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सैकड़ों लोगों की तादाद में उमड़े अवाम का ये सैलाब है अपने हक के लिए। इन्हें एतराज है पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसल्लत किए जा रहे काले कानून से। इस कानून का नाम है द पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024। इसके तहत कहीं पर भी जल से जुलूस मुनक्किद करने के लिए इंतजामिया से 15 रोज कब्ल इजाजत लेनी होगी। अगर इजाजत मिलती है तो तय वक्त और तय जगह पर ही जलसे का इनेकाद हो सकेगा। इस कानून की खिलाफत करने पर अंजाम भुगतना होगा। इस कानून के खिलाफ दायर की गई याचिका को मकामी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन रजा ने खारिज कर दिया। उसके बाद पूरे खित्ते में एहतजाज भड़क उठा। ये जो नाम नेहाद काला कानून पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नाफज किया गया है, जिसको पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 के नाम से मंसूब किया गया है। कल इसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। ये ज़ुबान बंदी का कानून है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती का कानून है, ये बदमाशी का कानून है, ये लोगों की आवाज़ों को दबाने का कानून है, ये मुखालिफ नुक्ता नज़र को जो है वो बज़ोर ताकत बज़ोर रियासती मिशनरी जो है वो दबाने का कानून है और इसके बहुत मुज़मर किस्म के असरात जो है वो हमारे मुआशरे पर पड़ने वाले हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला, जिसमें दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद भी शामिल है, बड़े पैमाने पर एहतजाजी सिलसिला देखने को मिल रहा है। अवाम बिना इजाजत लिए लगातार धरने और एहतजाज में जुट गए हैं। ऐसे ही जिला कोटली में मुनक्किद होने वाले एक जलसे को रोकने के लिए पाकिस्तान इंतजामिया और फौज ने भरपूर कोशिश की। जब पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों को पता चला कि बड़ी तादाद में नौजवान कोटली में शहीद चौक पहुंचकर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने वाले हैं, तो रातों रात अवाम को रोकने और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। लोगों पर अजियत बर्पा की जाने लगी, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर रहनुमा कोटली के शहीद चौक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे बौखलाए रेंजर्स ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस दौरान कई बेगुनाह जुल्म बर्बरियत का शिकार होकर जख्मी हो गए। ये रियासत हमारी है, हम इसके मालिक वारिस हैं। हम ये रियासत हमसे चलती है, रियासत अवाम की होती है। कौन होते हो तुम जो हमें कहते हो हमसे इजाजत लेकर एहतजाज करो? हम तुम्हारे काले कानून को जूता की नोक पे रखते हैं, तुम्हारे जबात को जूता की नोक पे रखते हैं। जो अवाम के ऊपर दहशतगर्दी करे, जो गोलियां चलाए, जो शेल फेंके, जो अमालात को नुकसान पहुंचाए, हम ऐसा तमाम दहशतगर्द रियासत को और ऐसे तमाम कानून को जूता की नोक पे रखते हैं। रियासत को हिमायत करवाते हैं। दहशतगर्द स्टेट के सुन ले कि अगर अपने रवियों पे नजरसानी नहीं करते, ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता, असीरान रिहा नहीं होते,
कालादम तंजीमें बैन नहीं होती, उन पर मुकदमात नहीं बनते, तो रियासत के कोने कोने से जवाब दें। क्या खामोशी यहाँ खत्म कर दी जाएगी। कहने को तो ये मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों का यकजहती इजलास है, लेकिन हकीकत में ये इजलास नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की एक तहरीक है, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से नौजवान और कौम परस्त इकट्ठा हो रहे हैं। ये जद्दोजहद एक जंग जैसी सूरत इख्तियार करती जा रही है। अब ये महज एक नाम निहाद कानून पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस की मुखालिफत भर नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी की तहरीक में तब्दील हो चुका है। इस दौरान कई जगह लोग इस ऑर्डिनेंस के कागजात जलाते हुए दिखाई दिए। काबिल गौर बात यह है कि ऐसा करने वालों में खवातीन की तादाद भरपूर रही। हर थोड़ी देर में फिजा में गूंजते आज़ादी के नारों से ये साफ इशारा मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद में मकामी अवाम पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए बेइंतहा उतावले हैं। इनका बस चले और आला रहनुमा इजाज़त दें तो ये आज क्या बल्कि अभी नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी फौज से भिड़ जाएं, उसका बोरिया बिस्तर उखाड़ फेंकें। अवाम का जोश व खरोश देखकर पाकिस्तान की एजेंसियों का दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो चुकी है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि लोगों में पाकिस्तान के तय खौफ कैसे पैदा किया जाए या लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए, क्योंकि अवाम अब बगावत के मूड में हैं, दो दो हाथ करने और पाकिस्तान से निपटने के मूड में हैं। अंजाम से बेपरवाह ये हुजूम, जिसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, इन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब जब नौजवान किसी तहरीक का हिस्सा बने हैं तो वो तहरीक जरूर कामयाब हुई है। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में हो रहे एहतजाज से यकीनन पाकिस्तान और उसके इशारे पर काम कर रही मकामी हुकूमत की रातों की नींद उड़ चुकी है। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां इस वक्त मौसम खिजा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ वादी का भी नजारा पूरी तरह से बदल रहा है। यहाँ पर जारी पतझड़ को देखने के लिए मुख्तलिफ जगहों से सयाह रागिब हो रहे हैं। यहाँ मौजूद हरे भरे दरख्तों के पत्तों का रंग हैरत अंगेज तरीके से बदलकर जर्द और हल्के भूरे रंग का हो रहा है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। कुदरत के इन बदले नजारों के दरमियान लोग अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है इस मौसम में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी का मौसम साल भर खुशनुमा और कुदरती तौर पर बेहद हसीन रहता है, फिर चाहे बहार का मौसम हो या फिर खिजा का, जो कि वादी में गोल्डन पीरियड के तौर पर भी मशहूर है। इस दौरान वादी की आबो हवा में खुश्की भी रहती है और हल्की हल्की नमी भी। वादी में सयाहों का साल भर लगने वाला तांता इस मौसम में कम नहीं होता, बल्कि बदस्तूर जारी रहता है, जैसा कि श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ बागात को देखने पर यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ मकामी लोग भी सैरो तफरीह के लिए पहुँच रहे हैं। ये जो ट्रीज एब्रप्टली अपना कलर चेंज करते हैं, अपनी ह्यू चेंज करते हैं, तो ये एक बहुत दिलफरेब मंजर होता है।
और इस सीज़न में पर्टिकुलरली आपको कम फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, मगर गार्डन्स में मोस्टली हमारे गुल दाऊदी के फ्लावर्स होते हैं, वो ऐड करते हैं ब्यूटी। तो ऑटम जैसे मैं कह रहा था बहुत ही खूबसूरत सीज़न है। फैन फॉलोइंग इसकी अलग है। चिनार आप देखेंगे मुगल गार्डन निशात में अगर आप देखेंगे लगभग 200 से 250 चिनार्स एवेन्यूज़ में लगे हुए हैं। तो एक दिलफरेब मंजर है। लोग बाहर से आते हैं, फोटो शूट्स करते हैं, वेडिंग फोटो शूट्स करते हैं ऑटम में। कश्मीर में इन दिनों बदली हुई फिजा का अलग ही जाम रहता है। मौसम सर्द होता है, लेकिन बर्फबारी आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। इस खास मौसम से रूबरू होने के लिए सयाह वादी पहुंचते हैं। काबिले गौर है कि वादी में मौसम खज़ा के दौरान शहर में मुख्तलिफ बागों में मौजूद चिनार के दरख्त अपना रंग बदलकर जर्द और हल्के भूरे रंग में तब्दील हो जाते हैं। चिनार के कत्थई रंग के पत्तों से जमीन पूरी तरह ढक जाती है और घूमने फिरने यहाँ आए लोग अपने अजीजों अकारिब के साथ अटखेलियाँ करते हुए यादगार लम्हों को कैमरों में कैद करते हैं। इसको देखने की खूबसूरती जब है जब इनको हम लाइव देखें, हाथों से पकड़ के देखें और इनको छू के देखें। फोटो में हमने बहुत देखी है, वीडियो में हमने बहुत देखी है, फिल्मों में हमने बहुत देखी है। फिल्में हमने पुरानी फिल्में में देखी हैं, इसके पत्ते गिरते हुए, और इस पेड़ को देखा है हमने। तो अभी जब हम इनको लाइव देख रहे हैं और हाथों से देख रहे हैं, जो पत्ते हमारे हाथों में गिर रहे हैं और जो इनकी खूबसूरती है, उनको तो हम मतलब आउट ऑफ 10 दे सकते हैं हम। मुगल गार्डन में ज्यादा है ये मुगल गार्डन में ज्यादा है, और आगे निशात गार्डन है, वहाँ पर ही बता रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पे तो दरख्त कह रहे हैं कि 100 से भी ऊपर दरख्त हैं वहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट हम वहाँ पे जाएंगे और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सिर्फ ठंडक ही नहीं, यहाँ की बर्फ ही नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ के रोड और यहाँ की हवा और यहाँ की जो ये वादियाँ हैं, ये चिनार के जो पेड़ हैं, दरख्त हैं, इनसे इनको खूबसूरती मिलती है। जब मुख्तलिफ जगहों से आने वाले सयाह कुदरत के इस बेजोड़ और दिलकश नज़ारे का लुत्फ ले सकते हैं, तो भला मकामी लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जब यहाँ की फिजा में हल्की हल्की ठंडक महसूस हो और चारों तरफ चिनार के पत्ते गिरे हों, तो ऐसे में अंदर छिपे बचपन को बाहर लाना जरूरी भी होता है, ताकि बचपन की तरह ही इस खुशनुमा मौसम में चिनार के पत्तों के साथ खेलने का पूरा मजा लिया जा सके। अभी तक जो लोग कश्मीर नहीं आए, ये उनकी गलती है। जल्दी से जल्द कश्मीर आए, यहाँ की खूबसूरती को ऑब्जर्व करें, यहाँ के लोगों से मिले। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, उनसे बात करते ही आपको लगेगा कि वो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। पहली दफ़ा है तो बहुत ही अच्छा है। ऑटम सीजन को हम गोल्डन सीजन भी कहते हैं एक तरीके से, और कश्मीर में अलग ही खूबसूरती है इसकी। तो आजकल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आए, हमारी तो अपनी जगह है, मेहमान आ रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी ही जगह का सैर करें। श्रीनगर समेत वादी में ऐसे कई कुदरती मकामात मौजूद हैं, जहां पर हर मौसम के दौरान शोबाए सयाहत को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज जारी रहती हैं। मसलन शहर में सैरो तफरीह, ट्रैकिंग, सिटी टूर विजिट्स, शॉपिंग्स और ऐसी ही कई दीगर सरगर्मियां शामिल रहती हैं, जिनसे सैलानियों को अच्छा तजुर्बा मिलता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि क्या नाम निहाद आज़ाद कश्मीर असलियत में आज़ाद है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ना तो पुरअमन तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी है और ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है जिसमें लोगों को किसी रैली में शरीक होने की इजाज़त नहीं है और सियासी कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुज़िश्ता 77 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके एहतजाज को पूरी ताकत से कुचला जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड PR राजौरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि GDC राजौरी में 15 रोज़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें पॉलिटिकल साइंस के तालिबे इल्मों को स्वीप, मीडिया मॉनिटरिंग
और साफो शफाफ इंतखाबात की जानकारियां मिली हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शादीपुरा सोनवारी के कबड्डी के 3 खिलाड़ियों ने अंडर 14 स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि झीरी मेला 2024 डोगरी सकाफत की झलक और बाबा जित्तो को खराज अकीदत पेश करता है। इसमें मकामी दस्तकारी, रक्स मौसमी और खान पान को दर्शाया गया है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के जॉइंट एडिशन का इनेकाद किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ अजला में घर घर छापों का सिलसिला जारी है। इन कार्रवाइयों के दौरान कई कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि NIA और भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने जबरदस्ती घरों में घुसकर मकीनों को सख्त हिरासत किया और अमलाक की तोड़फोड़ की। फोर्सेज एहलकारों ने अराजी, हाउसिंग और बैंक अकाउंट से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर भारत के सख्त इक़दामात का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी दिए की उस लौ की मानिंद फड़फड़ा रही है जो कभी भी बुझ सकती है। इसके लिए यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिफाजती अमले के साथ साथ भारतीय तहकीकाती इदारा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। टेरर फंडिंग और दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए NIA के एहलकार अमल पैरा हैं, जिससे पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम इस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इस सर्द मौसम से बचने के लिए आवाम को गर्म कपड़ों का सहारा है, लेकिन नए गर्म कपड़े खरीदना बेशतर आवाम के कुव्वत खरीद से बाहर है। इसीलिए लोग मजबूरी में सस्ते कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं। अब ऐसे में गिलगित, स्कर्दू समेत मुख्तलिफ जगहों में सस्ते कपड़ों का बाजार सज चुका है, लेकिन अफसोस महंगाई की मार यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। लोग बाजार का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते यहाँ भी उनकी जरूरत बमुश्किल पूरी हो पा रही है। कोई महंगाई का ठीकरा हुकूमत पर फोड़ रहा है, तो कोई हालात को जिम्मेदार करार दे रहा है। आवाम पूछ रहे हैं कि जब पुराने कपड़े भी उनके बजट से बाहर हो चले हैं, तो ऐसे में वो कहां जाएं? पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सस्ते मसनूआत पर मुनस्सिर होना पड़ता है। खाने पीने का सामान तो कभी कदा ही सस्ता मिलता है, लेकिन कपड़ों के लिए अक्सर ये फुटपाथ पर सजे पटरी बाजार या फिर पुराने कपड़े बेचने वाली दुकानों पर जाने को तरजीह देते हैं। ऐसे वक्त में जब सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है, तब पुराने गर्म कपड़ों की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क ये देखने को मिल रहा है कि जब आम लोग पटरी पर सजी दुकानों पर जा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ भी कपड़े महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बंदा है, माल तो लाते, बंदा है नहीं है, खरीदार है नहीं है, किधर बेचेंगे? ये देखो, ये भी बिकने वाला नहीं है, ये भी बिकाने वाला नहीं है, कहाँ से लाएगा? ये किस तरह से बच्चों को कैसा पालेगा? हुकूमत पाकिस्तान कुछ मदद करो। हर बार के बरक्स इस बार बड़ा फर्क ये भी देखने को मिल रहा है कि कस्टमर्स भी बेहद कम नजर आ रहे हैं। जो खरीदार यहाँ हैं भी वो कपड़ों के रेट सुनते ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है और अब तो ऐसा लगता है कि सर्दी में भी इन्हें बिना गर्म कपड़ों के ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि मौसम सरमा आने के साथ ही जरूरी मसनूआत की कीमतें दोगुनी हो जाया करती थीं, लेकिन इस बार महंगाई की आंच पुराने कपड़ों तक पहुंच चुकी है। सर्दियों का आगाज हो चुका है, ताहम लंडे की जो मार्केट्स हैं वो वीरान हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब खरीदार इस मार्केट का रुख नहीं कर रहे हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई भी बेकाबू हो गई है, जिस पर अभी तक लगाम नहीं है। कपड़ों के दाम में लगी आग की ये भी एक अहम वजह है। आम लोगों का कहना है कि इस बार कपड़े भी फटे पुराने मिल रहे हैं, जिस वजह से लोगों का भरोसा बरसों पुराने बाजार से खत्म हो रहा है। हालांकि एक तरफ ग्राहक परेशान हैं, तो वहीं दूसरी जानिब दुकानदार ये कह रहे हैं कि उनके लिए तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परेशानी है, परेशानी है, कोई कारोबार है नहीं, न बंदा न बंदे की जात, चलो चलिए चलो चलिए, कोई है नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई क्या किसको खरीदेगा? महंगा है, पैसा नहीं है लोगों के पास। आप वहाँ से महंगा ला रहे हैं? महंगा तो आता है ना। अभी ये देखो, यही माल उधर से 300 पर पड़ता है, इधर 200 में खरीदने वाला नहीं है। कहाँ से लाएगा पैसा? छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से लाएगा? किधर से लाएगा? है कहाँ से लाएगा? है नहीं है तो पैसा देने वाला है नहीं है। महंगाई की मार सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि रोजमर्रा का हर सामान आवाम की पहुंच से बाहर हो चला है। अगर सर्दियों में मुश्किलात होती है तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत की ही बनती है। आखिर लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। इस बीच लोगों को लग रहा है कि जैसे वो अपनी दीगर मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, वैसे ही उन्हें महंगाई के लिए भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल इस खित्ते के साथ अव्वल रोज से ही नाइंसाफी होती आई है। बदलते वक्त के बावजूद मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, इनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। इन इलाकों में आवाम को जानबूझकर महंगाई जैसी मुश्किलों में उलझाया जाता है, ताकि वो रोजमर्रा के मसाइल में फंस कर रह जाएं और कोई बड़ी तहरीक न चल सके। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवामी मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। साल 1948 में 1 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से कबीलाई के शक्ल में छिपे दुश्मन पाकिस्तानी फौज के चंगुल से जम्मू कश्मीर को छुड़ाने के लिए खास ऑपरेशन को जिला पुंछ में अंजाम दिया गया था। भारतीय फौज के जाबाजों को मिली इस बड़ी कामयाबी को पुंछ लिंकअप डे के तौर पर मनाया जाता रहा है। इस सिमत में हर साल जिला पुंछ में हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स और रक्सो मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। यहाँ पर इस साल 77वां पुंछ लिंकअप डे मनाने के लिए जश्न महफिल नामी रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मकामी फनकारों की जानिब से शेरो शायरी और मेगा म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया। मौज मस्ती के साथ लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को जगाने के लिहाज से मुनक्किदा इस प्रोग्राम को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये तस्वीरें हैं जिला पुंछ में मनाए गए पुंछ लिंकअप डे की। यहाँ भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अपनी सरजमी की हिफाजत करने की कार्रवाई को यादगार बनाने के लिए खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद जश्न महफिल नामी प्रोग्राम में मकामी और नामवर गुलकारों ने शिरकत की, जिनके फन से बड़ी तादाद में ज़ेरे शिरकत लोग महजूज हुए। आज जो जश्न महफिल थी तो ये सबसे बड़ा इवेंट मुझे लगता है पुंछ में पहली बार हुआ है, जो दिन के 12:30 बजे से लेकर इस वक्त शाम होने जा रही है। अभी तक लोगों को इस कल्चरल इवेंट ने बांध के रखा और सबसे बड़ी बात लोकल सिंगर्स के अलावा जो हमेशा की तरह काबुल बुखारी को इस बार भी जो है, जो हमारे पहाड़ी लीडर हैं, जम्मू कश्मीर का एक उभरता एक कलाकार है, एक सिंगर है, उसको फिर से मौका दिया और पुंछ की आवाम को आर्मी के साथ जोड़ने में सबसे बड़ा जो है रोल अदा किया। पुंछ लिंकअप को मनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ खेल मुकाबलों और फनो सकाफती प्रोग्राम की सीरीज चलाई गई। इस कड़ी में गीत संगीत का ये प्रोग्राम भी शामिल था। मौसीकी के इस प्रोग्राम में जहां एक जानिब मकामी फनकारों ने अलग अलग जबान में गीत पेश किए, तो वहीं जम्मू कश्मीर की सरजमी से निकले मारूफ गुलकार काबुल बुखारी ने हल्के फुल्के गानों से पूरा समा बांध दिया।
जिसके चलते जेरे शिरकत शायकीन मस्ती में झूमते और नाचते हुए नजर आए। अभी ये इस बार मैं तीसरी बार आ चुका हूँ। पिछले 2 साल से भी मैं ही कर रहा था यहाँ पे। ये बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट क्रिएट करती है इंडियन आर्मी। यहाँ के ख़ास तौर से यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये किया जाता है और हमेशा ही मज़ा आता है। अपने लोगों में आके परफॉर्म करने की एक अलग एक वाइब होती है, एक एनर्जी और एक खुशी भी होती है, सुकून भी होता है कि अपने लोगों में आके परफॉर्म करने का मौका मिलता है। मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर मौसम सरमा का रहे, भारतीय हिफाजती अमले के एहलकार मुल्क और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। सरहद की निगहबानी के साथ ही वे अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर भी अमल पैरा रहते हैं। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद होने वाले ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम से लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ अपने छिपे हुए टैलेंट को सबके सामने लाने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो आज मौसीकी का प्रोग्राम था, संगीत का कार्यक्रम था। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे, उन्होंने गाया। फिर हिंदुस्तान के जाने माने फनकार काबिल बुखारी यहाँ पर आए। तो इतना बड़ा म्यूजिक कंसर्ट पुंछ की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और हमारे कमांडर जनाब मुदित महाजन साहब ने जिसका आयोजन किया। मकामी अवाम खास तौर से नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कई ठोस इक़दामात किए जाते रहे हैं। इनमें एजुकेशनल और मोटिवेशनल टूर से लेकर मुख्तलिफ कोर्स करवाने तक के इक़दामात शामिल हैं। इसके साथ ही अवाम के साथ बेहतर राबिता कायम हो सके, इसके लिए ऐसे फनो सकाफती प्रोग्राम काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।